दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाई बहनों से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। आरंभिक जीवन। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेशाब कॉलेजिएट स्कूल में हुई। तत्पश्चात उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल वेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स में बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने को कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर न आए। सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या ना देने की कोई अंतिम निर्णय ले सके। सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान के ट्राइपास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था। उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सितंबर 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने यह तय किया कि वो एक जन आंदोलन आरंभ करेंगे। वो पूरे भारत में लोगों को इस आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करने लगे और लोगों का जोड़ना भी शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत की भनक लगते ही ब्रिटिश सरकार को सहन नहीं हुआ और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया। उन्होंने जेल में 2 हफ्तों तक खाना तक नहीं खाया। खाना न खाने के कारण जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो हंगामे के डर से उन्हें घर में नज़रबंद करके रख दिया गया। साल 1941 में उनके इस हाउस अरेस्ट के दौरान सुभाष ने जेल से भागने की एक योजना बनाई। वो पहले गोमुख बिहार चले गए और वहाँ से सीधा पेशावर चले गए। उसके बाद वो जर्मनी चले गए और वहाँ हिटलर से मिले। सुभाष चंद्र बोस बर्लिन में अपनी पत्नी एमिली सेकल के साथ रहते थे। 1943 में बोस ने दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी आर्मी को तैयार किया, जिनका नाम उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज रखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वकालिक नेता थे, जिनकी जरूरत कल थी, आज है और आने वाले कल में भी होगी। वह ऐसे वीर सैनिक थे, इतिहास जिनकी गाथा गाता रहेगा। उनके विचार, कर्म और आदर्श अपना कर राष्ट्रीय वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसका वह हकदार है। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता समर के अमर सेनानी, माँ भारती के सच्चे सपूत थे। नेताजी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के उन योद्धाओं में से एक थे जिनका नाम और जीवन आज भी करोड़ों देशवासियों को मातृभूमि के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। उनके नेतृत्व के चमत्कारी गुण थे, जिनके बल पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालकर अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने के लिए एक मजबूत शस्त्र प्रतिरोध खड़ा करने में सफलता हासिल की थी। नेताजी के जीवन में यह भी सीखने को मिलता है कि हम देश
सेवा से ही जन्मदायिनी मिट्टी का कर्ज उतार सकते हैं। उन्होंने अपने परिवार के बारे में न सोचकर पूरे देश के बारे में सोचा। नेताजी के जीवन के कई और पहलू हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे एक सफल संगठनकर्ता थे। उनकी बोलने की शैली में जादू था और उन्होंने देश से बाहर रहकर स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। नेताजी मतभेद होने के बावजूद अपने साथियों का मान सम्मान रखते थे। उनकी व्यापक सोच आज की राजनीति के लिए भी सोचनीय विषय है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पूर्ण संग्रहण या परम बलिदान का एक नया कार्यक्रम पूर्वी एशिया में मौजूद भारतीयों के समक्ष रखा गया था। आज मैं आपको पिछले वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा दूंगा और आपके सामने आने वाले वर्ष के लिए हमारी मांगें रखूंगा। लेकिन यह बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि एक बार फिर हमारे सामने स्वतंत्रता हासिल करने का स्वर्णिम अवसर है। अंग्रेज एक विश्वव्यापी संघर्ष में लगे हुए हैं और इस संघर्ष के दौरान उन्हें कई मोर्चों पर बार बार हार का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार दुश्मन बहुत हद तक कमज़ोर हो गया है। स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई आज से 5 साल पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गई है। ईश्वर द्वारा दिया गया ऐसा दुर्लभ अवसर सदी में एक बार आता है। इसलिए हमने प्रण लिया है कि हम इस अवसर का पूर्ण उपयोग करके अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों दासों के मुक्त करने के लिए करेंगे। मैं हमारे इस संघर्ष के परिणाम को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पूर्वी एशिया में मौजूद 30 लाख भारतीयों के प्रयत्नों पर निर्भर नहीं हूँ। भारत के अंदर भी एक विशाल आंदोलन चल रहा है और हमारे करोड़ों देशवासी स्वतंत्रता पाने के लिए कष्ट सहने और बलिदान देने को तैयार है। सुभाष चंद्र बोस के रहस्य पर किताब लिख चुके मिशन नेताजी के अनुज धर का कहना है कि भारत सरकार जब सब कुछ जानती है लेकिन वह जानबूझकर रहस्य से पर्दा नहीं उठाना चाहती। उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत दायर उनके आवेदन पर नेताजी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। नेताजी के बारे में जानने के लिए जितनी भी जांच हुई उन सब में कुछ न कुछ ऐसा है जिसने कहानी और उलझती चली गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वाधीनता संग्राम के उन योद्धाओं में से एक है जिनका नाम और जीवन भी करोड़ों देशवासियों को मातृभूमि के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आपको सुभाष चंद्र बोस की जीवनी कैसी लगे? जीवनी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।